आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमूल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। बनारस काशी संकुल परियोजना की भी देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को 2100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी में तैयारी पूरी, साथ ही जनसभा स्थल पर मंच भी तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। गाजियाबाद मुजफ्फरनगर का भी करेंगे दौरा। नेशनल हाईवे योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर अलीगढ़ में सपा आरएलडी की संयुक्त रैली आज। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे शिरकत। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगे अहम बैठक। सुबह 11:30 बजे लखनऊ में मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवपाल यादव ने अखिलेश को गठबंधन का नेता मानते हुए सीएम पद का उम्मीदवार बताया। कहा, सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं, जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। अयोध्या में जमीन खरीद मामले में सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। कई नेताओं अधिकारियों के नाम आए थे सामने। विशेष सचिव राजस्व मामले की करेंगे जांच। हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ी। लखनऊ की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से की। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, चुनाव में हिंदू बनने का नाटक करते हैं राहुल, वोट के लिए ऐसे बयान देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का राहुल गांधी पर प्रहार। राहुल के हिंदुत्व वाले बयान पर वार करते हुए ए नारायण स्वामी ने कहा, राहुल गांधी हिंदू नहीं। राहुल गांधी ने फिर छोड़ा हिंदुत्ववादी का मुद्दा। कहा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। यूपी के सोनभद्र में गरजे सीएम योगी। कहा, 2017 से पहले यूपी में थी अराजकता, चलता था माफियाओं का राज। सीएम योगी ने कहा, पहले और अब की सरकार में फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब पुष्प वर्षा। सीएम योगी ने कहा, अब यूपी में नहीं होते दंगे, गुंडे और माफियाओं की जगह जेल में। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने पूरे किए सपने, अब गरीबों तक पहुंच रही है सुविधाएं। यूपी में राम के बाद परशुराम पर सियासत। सपा ने संतोष पांडे बोले, मुलायम ने सीएम रहते परशुराम जयंती पर अवकाश किया था घोषित। अब अखिलेश मोहनलालगंज में बने भव्य परशुराम मंदिर में करेंगे पूजा। यूपी के सियासी रण में अकेले उतरेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह के संभावित जालौन दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर। डीएम और एसपी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। 27 दिसंबर को बुलंदशहर के डिबाई में जनसभा करेंगे सीएम। यूपी के 12 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ी। यूपी सरकार ने जुलाई 2021 से महंगाई राहत बढ़ोतरी का जारी किया आदेश। योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। चीनी कारखाना श्रमिकों का वेतन 1600 रुपए बढ़ा। प्रदेश में 70,000 चीनी मिल श्रमिकों को मिलेगा फायदा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर कोरोना की एंट्री। पत्नी डिंपल यादव और बेटी हुई संक्रमित। एहतियातन किया गया होम आइसोलेट। यूपी के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, 25 सालों तक एसपी की वापसी संभव नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, निषादों को आरक्षण के नाम पर बीजेपी कर रही ड्रामा। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के समर्थन में गोंडवाना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ गोविंद ने किया कार्यक्रम। अखिलेश को वोट देने की अपील की। यूपी में राम के बाद परशुराम पर सियासत। सपा ने संतोष पांडे बोले, मुलायम ने सीएम रहते परशुराम जयंती पर अवकाश किया था घोषित। अब अखिलेश मोहनलालगंज में बने भव्य परशुराम मंदिर का करेंगे पूजा। मऊ में सपा नेता राजीव राय के घर आईटी रेड के बाद भूमिहार समाज का प्रदर्शन। योगी सरकार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी। उन्नाव में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। जानबूझकर एमबीबीएस के छात्रों ने फेल करने का लगाया आरोप। दोबारा मूल्यांकन के आश्वासन के बाद छात्रों ने खोला जाम। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पशु चोरी करने जा रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। स्वामी प्रसाद मौर्य बलरामपुर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रों के साथ पुष्प वर्षा कर उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। कानपुर में पुलिस ने किया नकली शक्ति वर्धक दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़। 2 महिलाओं को दवाई के साथ गिरफ्तार किया। संगम की रेती पर जनवरी 2022 में लगने वाले माघ मेले के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू। सबसे पहले दंडी सन्यासियों को जमीन आवंटित।
कुशीनगर में बंदूक की नोक पर 6 बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, 5 लाख की लूट कर हुए फरार। महोबा में नायब तहसीलदार खनन कारोबारियों के बीच विवाद में तहसीलदार ने दर्ज किया मुकदमा, कारोबारियों ने लगाया अवैध धन उगाही का आरोप। प्रयागराज में मिशन शक्ति कार्यक्रम से लौट रही बस का बदायूं में हुआ एक्सीडेंट, बैलेंस बिगड़ने से पलटी बस, 12 महिलाएं घायल। नोएडा में सड़क का युवक का शव मिलने से सनसनी, सेक्टर 104 में धारदार हथियार से हत्या की आशंका, सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। श्रावस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, बच्चों से राष्ट्रभक्ति के गीतों पर दी प्रस्तुति, श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे रही मौजूद। उन्नाव में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, जानबूझकर एमबीबीएस के छात्रों ने फेल करने का लगाया आरोप, दोबारा मूल्यांकन के भरोसे पर छात्रों ने जान खोला। जालौन में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े के गोदाम में आग लग गई, आग की चपेट में आकर गोदाम के भीतर सो रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। सहारनपुर में रोडवे बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। नोएडा में वाहन चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पशु चोरी करने जा रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के समर्थन में गोंडवाना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ गौड़ ने किया कार्यक्रम, अखिलेश को वोट देने की अपील की। महोबा में नायब तहसीलदार खनन कारोबारियों के लिए विवाद, तहसीलदार ने खनन माफियाओं पर दर्ज करा केस, खनन माफियाओं ने नायब तहसीलदार पर अवैध धन उगाही का लगाया आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, 27 दिसंबर को बुलंदशहर की डिवाई में जनसभा को करेंगे सीएम संबोधित। जालौन में दबंग प्रिंसिपल की दबंगई आई सामने, दोस्त से मिलने स्कूल पहुंचे युवक को दौड़ा कर पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत, अपने ननिहाल आया था 20 साल का युवक। एटा में 30 साल की युवक की हत्या से सनसनी, आईटीआई कॉलेज के पीछे मिला युवक का शव। कुशीनगर में स्टेट बैंक सीएसपी से बंदूक की नोक पर लूट, डराकर 6 बदमाशों ने 5 लाख की लूट को दिया अंजाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं क्षेत्र का दौरा, बागेश्वर जिले में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण, 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। टिहरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी घनसाली विधानसभा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, 3 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का किया लोकार्पण, 74 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत के बागी तेवर, कहा आलाकमान ने बांधे मेरे हाथ पैर, संगठन नहीं दे रहा मेरा साथ। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने जाहिर किया अपना दुख, कहा मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मन में विचार आ रहा है, अब बहुत हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर, हरीश रावत जनवरी में कर सकते हैं संन्यास का ऐलान, हरीश रावत ने आलाकमान से नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड में जारी है केजरीवाल के मंत्रियों का दौरा, जशपुर में राजेंद्र पाल गौतम जनसभा को संबोधित करते नजर आए, बीजेपी कांग्रेस पर लगाया गरीब विरोधी होने का आरोप। शीतलहर की चपेट में रुद्रप्रयाग, कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, नगर पालिका पर लगा आलाव की व्यवस्था नहीं कराने का आरोप। उत्तराखंड में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस, स्कॉटलैंड से लौटी युवती निकली संक्रमित, डीजी हेल्थ ने दी जानकारी। पिथौरागढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में 7 नए केस, स्वास्थ्य विभाग ने तेज किया वैक्सीनेशन और सैंपलिंग का काम। रामपुर में विधायक के सामने ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, कम राशन मिलने से नाराज हैं लोग। रामपुर में विधायक के सामने ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, कम राशन मिलने से नाराज हैं लोग। रुद्रपुर में जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कल सीएम आवास के घेराव की तैयारी। संसद के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित, चुनाव सुधार कानून समेत 9 बिल हुए पास। पार्टी सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक, संसद भवन में हर राज्य के सांसदों से अलग अलग मीटिंग की, कहा मुद्दों को जनता के बीच ले जाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा 12 सांसदों का निलंबन साजिश के तहत था, सरकार लखीमपुर हिंसा पर चर्चा नहीं चाहती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, सरकार मुद्दों पर चर्चा से बच रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अनंतनाग में आतंकी हमला, आतंकियों की फायरिंग में एसआई मोहम्मद अशरफ शहीद और एक स्थानीय नागरिक की मौत। सर्दियों में सरहद पार से घुसपैठ की बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, एलओसी के नजदीक लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ की फिराक में 252 आतंकी। जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने फिर उगला जहर, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी के पास नफरत के सिवा कुछ नहीं, बोली देश में आज हजारों जिन्ना।
मुश्किल में अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया। एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर के बाद अब लुकआउट सर्कुलर, देश छोड़कर नहीं जा सकते। डीआरडीओ ने फिर रचा इतिहास, प्रलय मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 1000 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता। 500 किलोमीटर तक टारगेट भेज सकती है प्रलय मिसाइल, जमीन से जमीन तक मारक क्षमता रखती है। लक्षद्वीप में स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी बदलने पर बवाल, शुक्रवार को जगह रविवार की छुट्टी का आदेश, फैसले के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। भारत में चीनी कंपनियों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत पूरे देश में चीनी मोबाइल कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, वीआईपी की सुरक्षा में महिला कमांडो की तैनाती होगी, जनवरी के पहले सप्ताह से होगी तैनाती। सीआरपीएफ की 32 महिला कमांडो को दी गई ट्रेनिंग, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की सुरक्षा में होंगी महिला कमांडो। आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर करेंगे बैठक, सूत्रों के मुताबिक देश में संक्रमण के मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। केरल में ओमिक्रॉन के 9 नए मरीज आए सामने, केरल में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24 पहुंची, देश में ओमिक्रॉन के अब तक 231 मरीज। राजस्थान में 22 ओमिक्रॉन मरीजों की हुई पुष्टि, तो 19 मरीज हुए नेगेटिव, ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज हुए दर्ज। क्रिसमस और नए साल को लेकर दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक, 50% क्षमता के साथ जश्न की मंजूरी, शादी में सिर्फ 200 लोगों की मंजूरी। कोरोना नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने का डीएम डीसीपी को निर्देश, टीडीएमए ने जारी किया दिशा निर्देश। दिल्ली में फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, बीते 24 घंटे में 125 नए केस आए सामने, दिल्ली में 624 एक्टिव मरीज। दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां, शॉपिंग के लिए उमड़ रही लोगों की। पंजाब सरकार की कर्मचारियों पर सख्ती, कोविड वैक्सीन का डबल डोज सर्टिफिकेट दिखाए बिना नहीं मिलेगा वेतन। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, नदिया में 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में भी 22 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, 4 नए मरीजों में ओमिक्रॉन दर्ज किया गया। नए साल के जश्न पर रोक, नए साल में नहीं मना पाएंगे जश्न। कोरोना नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने का डीएम डीसीपी को निर्देश, टीडीएमए ने जारी किया दिशा निर्देश। दिल्ली में फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, बीते 24 घंटे में 125 नए केस आए सामने, दिल्ली में 624 एक्टिव मरीज। दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां, शॉपिंग के लिए उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगवाने वालों पर 1 जनवरी से सख्ती, बस, रेलवे स्टेशन, होटल और मॉल्स में नहीं मिलेगा प्रवेश। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मरीज मिले, संक्रमितों में एक विदेशी महिला भी अस्पताल में किया गया आइसोलेट। बिहार के पटना जंक्शन पर कोरोना गाइडलाइंस को नहीं मान रहे लोग, कई लोग बिना मास्क के आ रहे नजर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। पेरू में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद क्रिसमस और नए साल के लिए कड़े नियम लागू, नए वेरिएंट में अब तक 12 मरीज मिले। जर्मनी में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ी, 28 दिसंबर से रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री। नीदरलैंड में लॉकडाउन का 3रा दिन, कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में जमाने वाली ठंड में भी कोरोना टेस्ट के लिए लगी लंबी कतारें, लोग घरों से आए बाहर। शाहिद कपूर का फोटो शूट वीडियो आया सामने, वीडियो में शाहिद स्टाइलिश लुक में आ रहे हैं नजर। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा, अपनी कातिल अदाओं से उर्वशी ने उड़ाए फैंस के होश। रुबीना दलाक का मजेदार वीडियो आया सामने, वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करती आ रही है नजर। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने शॉर्ट ड्रेस में कराया बोल्ड फोटोशूट, इन तस्वीरों में पलक बेहद हॉट पोज देती नजर आ रही है। बिग बॉस 14 फेम शहनाज गिल ने शेयर किया लूसीफर का पोस्टर, कहा असली बिग बॉस तो यहाँ है। खबर है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर पर बनेगी वेब सीरीज, जैकलीन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसा, नोरा फतेही के साथ भी किया धोखा।